गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 7 मैथ्स सब्जेक्ट, लेसन नंबर 10, सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 40 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है ये देखा था, और टोटल अमाउंट भी कैसे फाइंड करनी है, किस प्रकार से टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ये भी देखा था। आपके सामने मैंने बोर्ड पर दोबारा दोनों फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, और ए यानी कि टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में 4 आपको टर्म्स दी है, एक आई, टी, एन और पी। अगर यहाँ पर 4 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स दिए हो तो चौथा टर्म यानी 4th टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 41 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। आपको प्रिंसिपल यानी पी दिया हुआ है 4200, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 7%, टाइम दिया हुआ है आपको 3 इयर्स। आपको सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो चलो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा और हमने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के 4200 और नीचे का 100, इनमें से जो 2 एक्स्ट्रा 00 से उन्हें हम कट कर देंगे। देखिए हमने किस प्रकार से ये वैल्यूज निकाले हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूलाज में हमने सारे वैल्यूज पुट कर दिए, फिर हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा आय का वैल्यू कितना आया है 882। अब ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट जब हम वापस करने जाएंगे, बैंक को लोन वापस करने जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके फिर आपको टोटल अमाउंट बैंक को या जिससे भी आपने कर्जा लिया है उसे आपको देनी पड़ेगी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमने फाइंड आउट करना है ए यानी कि टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने दोनों का एडिशन किया और हमारा कितना आया एडिशन, वो ₹5082। तो हमने इन्हें ये हमारा है टोटल अमाउंट। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। दूसरा और एक एग्जाम्पल दिखते हैं जिसमें हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया है ना, वहां पे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे। कैसे, देखो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर अब हमें एक क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमें यहाँ पर पी फाइंड करना है। बाकी 3 वैल्यूज दिए हैं आपको, 4th वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में से कोई भी 3 वैल्यू दिए गए हैं, 4th वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर P निकालना है। अब तक आप देख रहे थे कि आपको P दिया हुआ था, N दिया हुआ था, T दिया हुआ था, आपको I निकालना था। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, चेंज कर दिया है। P फाइंड करना है और I आपको दिया हुआ है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ये देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आपके सारे वैल्यूज यहाँ पर डाल दिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से n लिखा हुआ था, तो अब मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, r लिखा है। पहले वाले एग्जाम्पल में भी आप वो करेक्शन कर देना। यहाँ पर देखिए मैंने सारे वैल्यूज सबसे पहले डाल दिए। आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने दिए गए वैल्यूज को फॉर्मूलाज में डालना है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो 100 यहाँ पर डिवाइडेड है, तो उसे यहाँ पर लेकर आओगे और क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे और P का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो किस तरह से हमने इसे लिखा है, आप इसे पहले ध्यान से देखो। हमने 100 से 1200 को मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू P इंटू 6 इंटू 4। अब जो ये 6 इंटू 4 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, हमने इस तरफ लाया, इक्वल टू साइन के इस तरफ लेकर आए हम लोग सेकेंड अनदर साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। अब हम
इसे कैलकुलेट करेंगे और पी का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आप देख सकते हो हमने क्या किया है, हमने 6 से पहले 1200 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 200। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 2 0 वहां पे आ गए। अगेन उसके बाद 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आया 50। अब हम क्या करेंगे 50 इंटू 100 करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है और पी का वैल्यू फाइंड किया है। सेम अगेन आगे प्रोसेस करेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, 5,000 प्लस 1,200 इक्वल्स टू 6,200, ये हमारा टोटल अमाउंट आया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने पी कैसे फाइंड आउट किया है। आप देखो ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, ये कैलकुलेशन आपको तभी आएगा जब आप अपने हाथ से खुद से ये कैलकुलेशन करोगे। बोर्ड पे देखा, अगर आपने सिर्फ अपने नोटबुक में कॉपी डाउन किया तो आप इस कैलकुलेशन को कभी समझ नहीं पाओगे। खुद अपने हाथ से कैलकुलेशन करो और इस प्रकार से जो बाकी के गणित है, उदाहरण है, उन्हें भी आप करने का प्रयत्न करो, बहुत जरूरी है। और जो यहाँ पे 2 उदाहरण आपको दिखाई दे रहे, ये 2 उदाहरण भी हम यहाँ पर आपको हमें हल करके दिखा रही हूँ, आपने उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना है। देख सकते हो इस एग्जाम्पल में आपको पी दिया हुआ है 8,000, आर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम नहीं दिया है, कितने टाइम में कितने समय में आप वापस पैसा करने वाले हो ये बताया नहीं गया है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है आई ₹800 और आपको ए यानी कि टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। आपको फॉर्मूला लिखना है आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 और जो ऊपर दिए गए जो आपके वैल्यूज है उनको आपने सही जगह पे प्लेस करना है। दैट्स इट। देखो हमने सारे वैल्यूज को सही जगह पे प्लेस किया। टी को टी ही रखा है क्योंकि टी का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें उसे फाइंड आउट करना। अब देख सकते हो किस प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेशन किया है और टी का वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। देखिए आप 800 और ऊपर का 800 कट हो गया, एक्स्ट्रा 0 था वो ऊपर के 100 में से कट हो गया। अब बचा क्या 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देख सकते हो हमारा टी यानी कि टाइम कितना आया है 2 इयर्स। और यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको ए यानी टोटल अमाउंट फाइंड आउट करके लिखा है। तो हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है पी प्लस आई, 8,000 प्लस 800 गिव्स यू 8,800 रुपीज। टोटल अमाउंट कितनी वापस करेंगे हम लोग 8,800 रुपीज, ये हमारे टोटल अमाउंट हम वापस करेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये सारे सम्स करने हैं, लिखने हैं और इन्हें समझना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये अगले सभी ईयर्स के लिए, 8 9 10 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। बाकी के सारे सम्स आपने होमवर्क के लिए लिखने हैं। धन्यवाद।